What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों पहले से ही लोग काफी ज्यादा पिस थे इस बात से कि भाई GTA 6 का जो फाइनल ट्रेलर आएगा, जो गेम प्ले शोकेस आएगा वो नेटफ्लिक्स पे आएगा कि और कलेश लग गया रॉकस्टार की जान को। फिर से GTA 6 को किसी ने लीक कर दिया और दो वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं सारे में, जिनको इस टाइम पे रॉकस्टार डिलीट करता घूम रहा है। नाउ व्हाई दिस इज सीरियस इज बिकॉज द क्रिप्टो ग्रुप जिसने ये दो वीडियोस लीक किए हैं वो रॉकस्टार को थ्रेटन कर रहा है और वो कह रहा है इफ वी कैन रीच रॉकस्टार नो वन इज सेफ। GTA 6 लीक, क्रिप्टो ग्रुप इशूज इंडस्ट्री वाइड थ्रेट। So this group is called CyberLeak. It's tied to a cryptocurrency project recently leaked alleged Grand Theft Auto 6 gameplay footage and map images threatening Rockstar Games and other major video game publishers over industry shifts towards all digital content and the removal of पेड सिंगल प्लेयर फीचर्स। तो बेसिकली जो अल्टीमेट एडिशन में इन्होंने कुछ चीजें पे वॉल के पीछे लॉक कर दी हैं, जैसे कि क्लोथिंग कस्टमाइजेशन, हेयर कस्टमाइजेशन, और ऐसा नहीं है कि और कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलने वाली है गेम में, बट कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन जो होंगी वो लॉक्ड रहेंगी, विच इज बेसिकली एक्सक्लूसिव टू द अल्टीमेट एडिशन। और लोग उस चीज से बहुत ज्यादा अनहैप्पी हैं। फिर वो नेटफ्लिक्स पे जो फाइनल ट्रेलर रिलीज वाला पंगा हुआ है उससे लोग बहुत अनहैप्पी हैं, जो बाय द वे 28 अगस्त को आ रहा है मेरे ख्याल से। एंड देन रिसेंटली बहुत सारे वीडियो गेम स्टूडियोज जो हैं वो अपनी ऑफलाइन गेम्स में, स्टोरी मोड सिंगल प्लेयर गेम्स में माइक्रो ट्रांजैक्शंस घुसा रहे हैं। आप कॉस्ट्यूम्स खरीद सकते हो, आप रियल लाइफ मनी स्पेंड कर सकते हो टू बाय समथिंग एक्सक्लूसिव इन गेम इवन दो यू हैव पेड फॉर द होल गेम, व्हिच इज नाउ अ बिग कॉन्वर्सेशन ऑनलाइन। ऑल्सो रॉकस्टार की वजह से, क्योंकि रॉकस्टार हैज डिसाइडेड नॉट टू रिलीज GTA 6 ऑन फिजिकल डिस्क्स और वो बस और बस डिजिटल एडिशन ही देने वाले हैं लोगों को, सो फार हमें ये पता है। तो इस वजह से भी इनको ये थ्रेट आया है, बिकॉज पीपल आर नॉट ओके विद द फैक्ट कि सोनी के पास पूरा कंट्रोल रहेगा आपके गेम लाइब्रेरीज का, ऑल्दो आपने उन गेम्स को खुद परचेज किया है। इफ दे डिसाइड टू डिलीट इट ऑन देयर सर्वर देन द गेम इज फॉरएवर गॉन। जैसे आप फिजिकल कॉपीज को कलेक्ट कर लेते थे और ओवर टाइम उनको एक दूसरे को सेल कर पाते थे, शेयर कर पाते थे एक दूसरे से फिजिकल डिस्क्स को, वो खत्म हो जाएगा परमानेंटली, वो मार्केट ही खत्म हो जाएगी। अब इसी के ऊपर मैं एक वीडियो देख रहा था एक फॉरेन क्रिएटर की, जिसको मैं बहुत देखता हूँ, इज कॉल्ड Penguin Zero, और इसके कमेंट सेक्शन देखो भाई। The Netflix special will just be Rockstar beheading all the leakers. This dude's getting one lashing for every frame leaked. The first GTA 6 mission is going to be escaping the Rockstar legal team भाई, I swear. The legal team is crazy भाई। जब वो किसी को हंट डाउन करने पे आते हैं ना, तो भाई वो आदमी को बर्बाद करके छोड़ते हैं just for that one leak. The first guy जिसने कभी डेवलपमेंट टाइम के लीक्स निकाले थे अराउंड 2021-22, वो बंदे को पहले तो ऑटिस्टिक उसने एक्ट किया शायद, या फिर वो सच में है, तो उसको पहले मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया और फिलहाल अपडेट ये है कि वो बंदा एक्चुअल प्रिजन में है। ही हैज बीन शिफ्टेड टू एन एक्चुअल प्रिजन और वो अभी भी जेल में है फॉर लीकिंग दोस डेवलपमेंट क्लिप्स, क्योंकि रॉकस्टार को बहुत मोटा लॉस हो गया था उसकी वजह से। रॉकस्टार जस्ट डिस्पैच्ड अ स्नाइपर। तो ऑल्दो वो मैं लीक्स देख चुका हूं, तो मैं उसको तुम्हें अभी के अभी डिटेल में बता सकता हूं वो किस बारे में था, बट आई विल डू दैट व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम दिस चैनल called The Outlaw. It's called GTA 6 just got leaked again. Well, we are here again and इस बार भी बहुत कुछ लीक हो चुका है। Yeah, it's official. Bro, don't show the actual leak clips, bro. I'm going to be removing all of this and I'll add clips from an AI concept video जो कि fan made gameplay video है GTA 6 का, which is extremely close to what the game is going to look like. उस बंदे ने basically screenshot से gameplay create किया है कुछ सेकंड्स का, and it looks very accurate. तो मैं सारे को replace कर दूंगा भाई। I don't want to take any risks with my channel and Outlaw. You also should not. I know you've blurred this, but ये एक भी frame पकड़ा गया ना, Rockstar का ban hammer बहुत strict है भाई। They will get your channel deleted overnight. Don't risk it. चल, एंड मानो ना मानो पिछले कई सालों में ये सबसे बड़ा लीक है जो हमारे सामने अब जाके आया है। अब देखने जाए तो कुछ ज्यादा इतनी बड़ी बड़ी फुटेजेस लीक नहीं हुई है जैसे कि हम लोगों ने एक्चुअली में पहले 2022 लीक्स में देखी थी, लेकिन जो भी लीक हुआ है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले की तरह कोई डीबग या फिर प्रोग्रामर की टेस्टिंग डिस्प्ले नहीं है, ये एक्चुअली में गेम प्ले टेस्टिंग वीडियो है। ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट के 2 वीडियोस लीक हुए हैं एंड साथ I felt like कि ये भी कहीं ना कहीं पुराने टाइम के लीक्स हैं,
बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई सॉ इन द क्लिप्स, जो मेन कैरेक्टर है वो कार ड्राइव कर रहा है और वो जानबूझ के बाकी व्हीकल्स में रैम कर रहा है अपने व्हीकल को, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो अपना फिजिक्स इंजन टेस्ट कर रहे हैं और वो कैसे ऑब्जेक्ट्स के साथ रिएक्ट करता है और व्हीकल्स उसके साथ कैसे मूव हो रहे हैं, वो सब की टेस्टिंग वाली वीडियो थी, बट इट लुक्ड रियली रिफाइंड। ऐसे समझ लो कि अगर वो पुरानी क्लिप भी है तो इट लुक लाइक अगर रेड डेड रिडेम्पशन के ग्राफिक्स तुम्हें GTA वर्ल्ड में मिल जाए, क्योंकि अभी के जो मैंने ट्रेलर्स देखे हैं उसमें ग्राफिक्स इन लीक्स से फार ज़्यादा रिफाइंड थे एंड फेशियल डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड थे। के साथ पूरा के पूरा लियोनाइडा का मैप ही रिवील हो चुका है और वो भी फुल हाई क्वालिटी में। सब कुछ के ऊपर बात करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो जो द मैपिंग प्रोजेक्ट जो है GTA 6 का, मैपिंग प्रोजेक्ट कम्युनिटी इज वेरी क्लोज टू व्हाट द रियल मैप लुक्स लाइक, और इसके बाद मैपिंग कम्युनिटी अपना मैप क्रिएट कर देगी एंड विल बी एबल टू सी दैट। बट मैं किसी भी तरीके का कोई भी स्क्रीनशॉट और कोई भी वीडियो गेम क्लिप, चाहे वो ब्लर्ड भी क्यों ना हो, नहीं दिखाने वाला हूँ, बिकॉज I know even for using screenshots your channel can get copyright strikes. वेबसाइट एक्चुअली में जिसके ऊपर ये सारी चीजें अपलोड की गई थी वो एक्चुअली में टेक2 ने टेक डाउन कर दिया है, या अगर आपको अब वो चीज देखने जाओगे, सर्च करने जाओगे, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इवन ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह से वो सारी क्लिप्स को रिमूव कर रहे हैं। बट यू नो दैट ऑलरेडी कि व्हाटएवर कम्स ऑन द इंटरनेट स्टेज ऑन द इंटरनेट। इसीलिए मैंने सारी फुटेजेस और इमेजेस डाउनलोड कर रखी थी पहले से ही। अब ऑफ कोर्स मैं आपको वो हर चीज दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बहुत ही डिटेल में वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर अब काफी सारी बड़ी बड़ी फुटेजेस आने लग गई है जो कि एक्चुअली में AI जनरेटेड है। उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। लेकिन ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक्चुअल लीक है एंड उसी के अंदर सबसे बड़े बड़े चीजें रिवील की गई है। या अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो भाई गेम प्ले मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। मैप का एक बहुत बड़ा एरिया हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, कार के फिजिक्स देखने को मिलते हैं, एक बहुत ही यूनिक मिली वेपन का यूज देखने को हमको यहाँ पर मिलता है, गाड़ी के अंदर के फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, बास्केटबॉल कैसे खेला जा सकता है हमको वो देखने। दिस वाज द क्रेजीएस्ट पार्ट, जो बास्केटबॉल वाला पार्ट था। वो रैंडमली ही वॉक्स अप टू अ बॉल जो पड़ी होती है कोर्ट में एंड पिक्स इट अप, इंटरैक्ट्स विद इट एंड स्टार्ट्स शूटिंग। बट इसमें मैंने एक चीज नोटिस की, व्हाई आई थिंक ये पुराने वीडियोस हैं टेस्टिंग के टाइम के, इज बिकॉज ये फिनिश्ड प्रोडक्ट को भी एक बार टेस्ट कर रहे थे फाइनली रिफाइन करने से पहले या इंप्रूव करने से पहले, क्योंकि बॉल जो है ना, इट क्लिप्ड विद द प्लेयर कैरेक्टर अ फ्यू टाइम्स एंड एकदम से उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए बार बार बटन प्रेस करना पड़ रहा था, लाइक इट वाज नॉट ऑटोमेटिक कैच बैक। तो वो चीज़ों पे मेरे ख्याल से इन्होंने बाद में वर्क किया होगा, डेफिनेटली इन चीज़ों को रिफाइन किया होगा, बिकॉज फॉर द बॉल टू नॉट बाउंस ऑफ ऑफ द कैरेक्टर्स बॉडी इज वियर्ड फॉर अ गेम दिस बिग। और बाकी जो बॉल एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट कर रही थी और पानी में जब वो गिरी है तो भाई क्रेजी ग्राफिक्स, भाई क्रेजी रियलिस्टिक, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। दिस वर्ल्ड विल बी सो फिल्ड विद एक्टिविटीज कि हम घंटों घंटों के लिए ना इसमें गायब हो जाएंगे, जस्ट प्लेइंग बास्केटबॉल। I'm telling you भाई, दिस इज क्रेजी। अगर घर में जितनी भी चीजें होती हैं तुम्हारे कैरेक्टर की, उसके बाहर गराज के बाहर जो बास्केटबॉल कोर्ट है, अगर सब इंटरैक्टेबल होगा तो यू विल बेसिकली बी लिविंग अनदर लाइफ इन अ डिजिटल वर्ल्ड। को मिलता है जेसन के सेफ हाउस का ऑलमोस्ट एक मिनी टूर मिलता है, उसके आसपास के सराउंडिंग का एक टूर मिलता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरा के पूरा मैप ही रिवील हो चुका है। अब पूरे मैप के साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे 2-3 इमेजेस और है जो कि एक्चुअल आइलैंड्स को बहुत ही डिटेल में हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं मोटी मोटी आपको चीजें बता देता हूँ कि ओवरऑल लीक्स के अंदर क्या है, लेकिन बेसिकली उनके अंदर इतनी ज्यादा डिटेल्स है कि मुझे एनालाइज करके उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। वेल, अगर सबसे पहले हम लोग मैप की बात करते तो मैं यहाँ पर एक AI जनरेटेड इमेज बताऊंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली इमेजेस नहीं दिखा सकता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा डर है रॉकस्टार से, बट मोटा मोटा ही। Hey bro, but I'm telling you, if you can re-upload this or if you can put an extra blur अपने YouTube स्टूडियो के एडिटर में जाके on the first few clips जो रोल हुई हैं स्टार्टिंग में, भाई do that. Even for some blurred clips, मेरे साथ भी पंगा हो रखा है। I know the blur needs to be 50% or more, जहाँ पे इमेज एकदम डिस्टॉर्टेड है, नहीं समझ आ रही है, for you to avoid copyright issues. क्योंकि अगर वो इमेज कहीं पे भी मैच हो गया एक भी फ्रेम, डन भाई, खत्म।
अब यही है, इसके अराउंड ही हमारा पूरा के पूरा मैप दिखाया गया है। एंड आई एम नॉट गonna lie, दिस इज प्रिटी सिक, बिलीव मी और नॉट, बट दिस मैप इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। जितना हमने सोचा था वाई सिटी का एरिया उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमने जितने सिटीज सोचे थे उससे कहीं ज्यादा सिटीज यहाँ पर इंटरकनेक्टेड दिखाई देते हैं। हमने सोचा था कि माउंटेन शायद आएंगे ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में फ्लोरिडा में माउंटेन्स ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन्स हैं। देखा जाए तो काफी हद तक ये दिखाई देता है हमारे GTA 5 के मैप की तरह, जहाँ पर ऊपर माउंटेन्स, एक ऊपर एक लेक है, मेन नीचे सिटी है एंड नीचे ही कॉर्नर्स पे एयरपोर्ट्स भी है। बट माइंड मी, हमको यहाँ पर एटलीस्ट ब्रो लुक एट दिस एयरपोर्ट भाई, व्हाई इज दिस एयरपोर्ट सो बिग? लुक एट दिस भाई, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी भाई। और ये पूरा बीच एरिया है जो तुम राइट में देख रहे हो ना, ये पूरा बीच एरिया है। देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल बीचेस बिकॉज आइलैंड्स के एंड पे भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारा सैंडी एरिया दिख रहा है मैप पे से। 3 एयरपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3। अब क्योंकि मैंने ये मैप ऊपर से एनालाइज किया है, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि भाई ये वाला जो चीज दिख रही है तुमको, वो भी एक्चुअल में एक रनवे ही है, जो कि हमारी कैली काउंटी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। यानी कि हमारा जो मेन पोर्ट गैलहॉन वाला इलाका था वो वाला। हमको लग रहा था कि भाई वहीं साइड पे एक और कॉर्नर पे, एक लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा सिटी होगा, लेकिन बिलीव मी भाई, उससे भी बड़े बड़े सिटीज एक्चुअली इस मैप के अंदर दिखाए गए हैं। हाँ, ग्रास रिवर्स का एरिया हमको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसके बदले यहाँ पर एक और स्वाम्पी एरिया हमको दिखाई देता है। उसके अलावा इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीजें दिखी गई है। बट बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको टोटल 5 काउंटीज दिखाई गई है, जिसमें सबसे ऊपर है लुमक्स काउंटी, जो कि पूरा के पूरा पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर एक भी सिटी सिचुएटेड नहीं है, एटलीस्ट इस मैप के हिसाब से तो। उसके नीचे है लियोनार्ड काउंटी, जहाँ पर अच्छे खासे 2 सिटीज अवेलेबल है, एक लेक अवेलेबल है एंड शायद ये एक और एक मिनी टाउन या सिटी हो सकता है। लेफ्ट साइड दे हैव डन दिस होल Ghost Recon Wildlands वाली चीज with this game where they have divided the map into different areas कि आप फॉरेस्ट एरिया में माउंटेन पीक्स पे आप हंटिंग करने जा सकते हो, स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हो। स्वैम्प एरियाज में आपके पास डर्ट स्पोर्ट्स होने वाले हैं क्योंकि वो मडी एरिया होने वाला है। बीचेस पर डिफरेंट एक्टिविटीज होंगे, इन सिटी एक्टिविटीज डिफरेंट होंगे। दे वांट टू गिव यू द होल वर्ल्ड कि अगर आप सिटी एरिया से बोर हो जाओ तो आप कहीं और पे जाके कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो। एंड अगर किसी ने रेड डेड रिडेम्पशन खेली और तुम्हें याद है उसका हंटिंग मैकेनिक्स कितने बढ़िया थे उसके, तो भाई तुम सोचो इसमें क्या निकलने वाला है, क्योंकि इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ हंटिंग एक्टिविटीज होने वाली हैं। अब आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू पोच एंड अर्न मनी फ्रॉम इट, डू बिकॉज एंड ऑफ द डे GTA 6 इज अबाउट इलीगल स्टफ। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि तुम ये भी कर पाओ इसमें, along with making money from robbing stores in the cities and other stuff in other areas. है अवेलेबल कैली काउंटी, जहाँ पर पोर्ट गैलहॉन होने वाला है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारी वाइसडेल काउंटी, जहाँ हमारा पूरा मेन गेम प्लेस करने वाला है। नीचे साइड एक चीज जो मुझे नहीं दिखी ना मैप पे, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो था प्रिजन एरिया। एक वीडियो में मैंने ये सुना था कि इसमें एक वर्किंग प्रिजन एरिया होने वाला है, एक वर्किंग प्रिजन मैकेनिक होने वाला है, जहां पे इफ वन ऑफ योर कैरेक्टर्स गेट्स अरेस्टेड तो उसको प्रिजन में कुछ टाइम बिताना पड़ेगा। सो एवरी टाइम दैट यू स्विच टू दैट कैरेक्टर, वो आपको प्रिजन में सर्टेन एक्टिविटीज करता दिखेगा एंड यू विल हैव टू सर्व टाइम to get out of it while you play with the other character in the open world. तो कुछ ऐसे भी लीक्स की बात हो रही थी। अब I don't know if those are confirmed features or not, वो Netflix पे 28 को पता चल जाएगा। पे एक और एक छोटा सा शहर या फिर टाउन ग्रास रिवर्स के ऊपर हमको दिखाई देता है, जिसका नाम है मारियाना काउंटी। ये तुम सीधा सीधा कह सकते हो कि मारियाना आइलैंड्स के आसपास से ये नेम लिया गया है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि भाई वो मारियाना वाला जो पूरा ट्रेंच है, उसका पूरा जो आइलैंड्स है, वो एक्चुअली में हमारे अर्थ के टोटल अपोजिट साइड पे आते हैं, जहाँ पर फ्लोरिडा है उससे। बट आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ये चीज को यहाँ पर डालना इंपॉर्टेंट समझा। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत हद तक ये मैप मुझे रियलिस्टिक भी लग रहा है और ऑलमोस्ट समझ लो कि यही होने वाला है, क्योंकि भाई जितनी चीजें हमारी मैपिंग कम्युनिटी ने बताई थी वही चीजें यहाँ पर भी मैच करती है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे मुझे लगता है कि ये मैप शायद अभी लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने मारियाना नेम यूज किया हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे अटलांटिक ओशन का नेम भी यूज किया है। एंड होल्ड ऑन, लेट्स सर्च दिस। ये लीक्स कितने पुराने हैं एग्जैक्टली? Yes, the newly surfaced GTA 6 leaks are old, while a hacking group called CyberLeak leaked fresh gameplay clips showing the protagonist Jason playing basketball, driving, and fighting, alongside an image of the full map. Industry insiders and video data
analysis confirms that the footage is from an older development build. Analysis of one of the leaked basketball clips showed that it was encoded using software from November 2023, meaning the actual gameplay was recorded around that time or even earlier. That for sure is the reality of these leaks, because the actual gameplay जो हमने trailers में देखा है looks way more refined than what I saw in those leaked clips. Graphics, details far better थे, तो वो क्लियरली एक ओल्डर बिल्ड दिख रहा था, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्लिपिंग इशू जो मैंने तुम्हें बताया था ऑफ द प्लेयर कैरेक्टर विद द बास्केटबॉल. तो हाँ, वो फाइनल बिल्ड्स नहीं थे गेम के, बट इट लुक्ड सो गुड कि पीपल आर नॉट एबल टू टेल कि वो फाइनल प्रोडक्ट भी है कि नहीं है. दैट्स जस्ट रॉकस्टार फॉर यू भाई, दे आर सो ऑब्सेस्ड विद डिटेल्स. और मैं इसको बिलीव कर सकता हूँ क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे हैकर ग्रुप्स ने इसी तरीके से वीडियो गेम स्टूडियोज से पैसा एक्सटॉर्ट करवाने की कोशिश की है बाय थ्रेटनिंग देम विद दीज लीक्स, जो कि उनको रैंडमली कहीं पुराने पड़े हुए मिल गए होंगे किसी अंदर के ही बंदे से. आई डोंट थिंक दे विल एवर बी एबल टू गेट इनटू रॉकस्टार सर्वर्स एंड गेट एक्चुअल गेम प्ले लीक्स आउट, क्योंकि अगर ये ऐसा कर सकते होते तो इन्होंने कर दिया होता. वो पुराने लीक्स हैं जो कि रॉकस्टार की अब हाइप ही बढ़ाने वाले हैं बाहर आने की वजह से. अब और भी लोग इनके चक्कर में नेटफ्लिक्स खरीद के और नेटफ्लिक्स पे देख रहे होंगे ट्रेलर्स को. इसके जो ग्राफिक्स है वो मुझे थोड़े बहुत अभी भी ऐसा लग रहा है जिनके ऊपर काम करना बाकी है. उसके अलावा हमको यहाँ 2023 3 साल पुराने लीक्स हैं भाई, पर 2 और मैप के इमेजेस मिला है जो कि कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है. अब थोड़े दिनों के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ये सारी चीजें डिटेल होके हमारी वेबसाइट के ऊपर डल जाएगी, यानी कि जो मेन हमारी मैपिंग कम्युनिटी की वेबसाइट है. एंड जिस दिन वो डल जाएगी, यहाँ पर हमारी मैपिंग कम्युनिटी पूरा के पूरा सारा एक्सप्लेन कर देगी, तब मैं शायद आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ. लेकिन ये वाली इमेजेस भी एक्चुअली में वाइसडेल काउंटी के आसपास की ही है, जहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज है, यहाँ पर एक पूरा के पूरा डॉक यार्ड है और यहाँ पर वही स्टेडियम है जो कि हम लोगों ने देखा था. बाकी इसको भी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें एक बार फिर से देख लेने के बाद. नाउ ब्रो, लुकिंग एट GTA 5 अगेन, जो मैं अभी गेम प्ले देख रहा हूँ, इट फील्स लाइक यार ये गेम कितनी पुरानी हो गई एट दिस पॉइंट. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम मैंने GTA 5 खेली थी अपने PS3 पे. आई वॉज ब्लोन अवे. एंड लेट मी टेल यू दिस, जो PC के और PS5 Pro के GTA 5 के वर्जन्स है ना, दे लुक वे बेटर. लाइट फ्लेयर्स, लाइटिंग इफेक्ट्स, रे ट्रेसिंग उसमें फार बेटर है. ठीक है, तो जो PS3 पे वर्जन निकला था वो इतना रिफाइंड कभी था ही नहीं. वो एक्चुअली खराब दिखता है आज तुम अगर जाके पुराने गेम प्ले वीडियोस देखोगे मैक्स क्वालिटी पे भी. तो भाई उस टाइम के लिए हमें ये चीज़ इतनी रियलिस्टिक दिखती थी. और गेम प्ले लीक्स जब मैं देख रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब कैरेक्टर मॉडल कार के बाहर निकलता है ना, तो उनका फिजिक्स इंजन इतना इम्प्रूव हो गया है कि उसने जो चेन पहनी हुई है वो स्विंग कर रही है. क्लोथ फिजिक्स अलग लेवल पे दिख रहे हैं उसमें, जबकि वो इतना पुराना बिल्ड है. आई एम प्रीटी श्योर अब तक बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया होगा. Let's come to the important part and those are videos. टोटल 2 वीडियोस यहाँ पर लीक हो चुके हैं जो कि एक्चुअली में 4K क्वालिटी में. एंड भाई बिलीव मी, those are insane. पहली नजर में मुझे देखने के बाद लगा था कि भाई ये तो AI है, लेकिन भाई लिटरली उसको मैंने ध्यान से देखा, उसके फिजिक्स को देखा तो भाई वो RDR2 से कहीं ज्यादा मैच करते हैं. कुछ तो एनिमेशंस लिटरली ऐसे ही लग रहे हैं कि हमारे आर्थर जो किया करता था सेम टू सेम जेसन यहाँ पर कर रहा है. ब्रो, जो उसमें कॉम्बैट दिखाई गई है ना, जो उसने पंचेस थ्रो किए हैं, वो एकदम आर्थर वाले एनिमेशंस हैं एकदम भाई. अब इट वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी बिकॉज मैं RDR वाला कॉम्बैट सिस्टम नहीं चाहता हूँ GTA 6 में. बट वंस अगेन ये टेस्टिंग फेजेस थे. दे हैव प्रोबेबली एडेड न्यू फीचर्स, जैसे कि सैन एंड्रियास में तुम्हें याद होगा कि जब आपका प्लेयर नया होता था वर्ल्ड में तो यू ओनली न्यू बेसिक कॉम्बैट, राइट, बेसिक पंचेस थ्रो करना. बट अगर तुम जिम में जाते हो, बॉक्सिंग जिम में या कुंफू जिम में, जो भी है, तो तुम्हें नए कॉम्बैट स्टाइल्स मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू उस एरिया में किस तरीके का फाइटिंग जिम है. तो ये चीज़ अगर इन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दी है GTA 6 में, भाई It's going to be crazy good. It's going to be crazy good. और भाई इतना ज्यादा रियलिस्टिक है ये कि मैं क्या ही बताऊं. लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि लीकर के हिसाब से ये वीडियोस एक्चुअली में 1-1.5 साल पहले की फुटेजेस है, जो कि टेस्ट गेम प्ले फुटेजेस है, यानी कि इसके अंदर कोई डीबग वगैरह फिर सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे. ये एक्चुअली में उन लोगों ने PS5 के अंदर जो टेस्ट किए थे गेम प्लेस के, उसके वीडियोस है, इसलिए यहाँ पर मैप वगैरह भी इतने अच्छे तरीके से पॉलिश्ड नहीं है. लेकिन बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमको सारे फिजिक्स एंड ग्राफिक्स अच्छी तरीके से देखने को मिलता है. अब वीडियो स्टार्ट होते हैं हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जेसन एक कार के अंदर बैठा हुआ है
है जो कि वो एक्चुअल उसी का ट्रक है जो कि उसके घर के बाहर पड़ा हुआ था एंड वो उससे ड्रिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके सारे टायर्स को एकदम बर्न करके। एंड एरिया देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई ये अराउंड लियोनार्डो के कीज के पास जाने वाला जो मेन ब्रिज था उसके पास का एरिया है। एंड जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट, पता है इसका इतना रियलिस्टिक फिजिक्स इंजन है ना जो कि GTA 4 के बाद ये मेरे ख्याल से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ कि इसमें ना कार अपग्रेड करना एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ हो जाएगी। इनिशियली मेरे ख्याल से गेम प्ले में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपके पास इतनी बेकार कार होगी और इसमें आर्केड टाइप ड्राइविंग नहीं है, इसमें रियलिज्म थोड़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो कार का वेट फील होता है। इट फील्स स्लगिश टू मूव अराउंड अ चीप कार जो मैं उसमें देख पा रहा था। तो अगर तुम में से किसी ने भी GTA 4 खेली हुई है या फिर NFS Payback खेली हुई है तो तुम समझोगे कि मैं किस तरीके के कार के वेट की बात कर रहा हूँ। इट्स गोइंग टू बी वेरी रियलिस्टिक ऑल्दो अ लॉट ऑफ द पीपल डिड नॉट लाइक NFS Payback। तो हाँ, अपग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और एंड दे विल एक्चुअली हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ यू प्ले द गेम। करता है सामने से कुछ ट्रक्स एंड कुछ गाड़ियां आती है जो कि एक्चुअली में उसको आराम से पास करके निकल जाती है, लेकिन फिर उसके बाद हमारा प्लेयर जो है अपने आप ही सामने की लेन में जाके एक ट्रक से टकरा जाता है। एंड उसी चीज में हमको देखने को मिलते हैं हमारी गाड़ी के एंड जितने भी फिजिक्स है इस गेम के वो इंपॉर्टेंट क्यों है। अब वो गाड़ी से ठुकने के बाद जेसन की गाड़ी पे एक डेंट पड़ता है। वो डेंट इतना ज्यादा छोटा होता है जो कि एक्चुअली में हमारी नई गाड़ियों के ऊपर पड़ता है जब इतनी छोटी टक्कर लगती है, ना कि GTA 5 की तरह कि हमारी पूरी गाड़ी का बम्पर ही निकल जाए, लेकिन फिर भी वो टक्कर I used to hate that। पता है GTA ऑनलाइन में लोग बहुत गंदी ड्राइविंग करते थे। आप आराम से भी कहीं खड़े हुए हो ना, कोई आगे आप में ठोक जाएगा, जरा सी टक्कर लग जाए दीवार में, पूरा ना ऐसे क्रैक का डिजाइन सा बन जाता था गाड़ी के आगे और वो बहुत ही भद्दी दिखनी शुरू हो जाती थी। तो पीसी में तो एटलीस्ट मैंने ऐसे मॉड्स डाउनलोड कर लिए थे स्टोरी मोड में जहाँ पे कार्स डैमेज होती ही नहीं थी अनलेस वो फटने के लेवल पे पहुंच जाए। बट आज भी अगर मैं कभी प्ले स्टेशन पे जाके खेलता हूँ गेम को तो ये चीज़ मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा अनॉय करती है कि भाई एक टक्कर में कार ऐसी क्यों खत्म हो जा रही है कि मेरा उसको चलाने का मन नहीं कर रहा। इस तरीके से दिखाई जाती है कि हमारी गाड़ी इतनी हैवी है कि वो पूरी कंट्रोल ही खोल देती है। लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एनपीसी का सबसे खतरनाक बिहेवियर। जेसन अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट करता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जिस ट्रक को जेसन ने ठोका था उस ट्रक का ड्राइवर आके फिर से जेसन को ठोक देता है एंड उसकी गाड़ी फिर से आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। वो बंदा गाड़ी में से निकलता है अपने हाथ में एक रेंच लेके, जो एडजस्टेबल रेंच आता है ना, उसको लेके। अच्छा हाँ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जेसन के कार का डोर अगर इस तरफ था ना, क्योंकि वो इस तरफ बैठा हुआ था, तो एनपीसी ने उसको दोबारा से टक्कर मारी, उसका डोर साइड ब्लॉक किया जिससे वो भाग ना पाए, और फिर वो कार से निकला रेंच लेके और जेसन ने फिर उसको मारा और उसी का रेंच उठाया और फिर उस रेंच से उसको मारना शुरू कर दिया। भाई इट वॉज क्रेजी गुड, इट वॉज क्रेजी गुड। अगर एनपीसी के बिहेवियर्स इतने तगड़े होने वाले हैं ना, अगर वो इतने स्मार्ट होने वाले हैं, इमेजिन पुलिस किस तरीके से इस गेम में बिहेव करेगी और क्या क्रेजी हीट लेवल्स होने वाले हैं। क्योंकि वो बंदा एक वर्कर दिखाई पड़ता है एंड जेसन भी अपनी गाड़ी में से निकलता है, उसकी तरफ बढ़ता है एंड उससे पहले कि वो बंदा हमको रेंच से मारे, जेसन उसको एक किक करता है, थोड़े बहुत पंचेस करता है एंड उसके हाथ में से वो रेंच गिर जाता है। लिटरली उसी रेंच को उठा के जेसन उसको पीटता है एंड भाई बिलीव मी, इसके बाद जो मैंने देखा वो कुछ ज्यादा ही इंसेन था। इस गेम के अंदर मूड सिस्टम आ गया है। जी हाँ, एक मूड सिस्टम। जैसे ही हमारा कैरेक्टर जेसन उसको पीटने लगता है, हमारे स्क्रीन की जो बॉर्डर है वो कुछ ज्यादा ही ब्लर होने लगती है एंड राइट साइड पे नीचे एक आइकन बन जाता है जहां पर एक इमोजी आता है जो कि पहले हैप्पी था लेकिन अब So basically there's an honor system or some kind of mood system जहाँ people will start looking at you like an evil person अगर तुम ज़्यादा ऐसे काम करते हो तो, and they'll react differently to you entering certain places। but जो स्क्रीन पे blurriness वाली चीज़ है ना, मुझे लग रहा है वो आउट ऑफ ब्रेथ होने की वजह से है प्लेयर के। A lot of the games in the past have done this कि अगर प्लेयर की ब्रेथ खत्म हो रही है बिकॉज यू हैव लिमिटेड स्टैमिना टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज इन कॉम्बैट, उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए कॉम्बैट को, तो जितनी बार आपका स्टैमिना खत्म होगा, आपकी ब्रेथ खत्म होगी, स्क्रीन ब्लरी होनी शुरू हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट टू लोअर योर HP लेवल्स। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इन्होंने इस गेम में वो चीज डाली हो और इनिशियली प्लेयर्स को अपने स्टैमिना पे बहुत वर्क करना पड़े, वर्कआउट करके या भाग दौड़ करके, बिफोर देयर एक्चुअली एबल टू टेक ऑन मल्टीपल NPCs इन कॉम्बैट।
सबको धीरे धीरे एंग्री होने लगता है। मूड सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर एक और बार हमारा ऑनर सिस्टम भी दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि ऑनर हमारा यहाँ पर माइनस हो जाता है और वो ईवल वाला इमोजी है। इस गेम के ग्राफिक्स भाई इंसेन होने वाला है। एंड ये भाई यूआई डिजाइन देखो कितना ही ज्यादा यूनिक लग रहा है। एंड या ऊपर साइड देखो तो रेंच हमारे हाथ में दिखता है एंड 6 स्टार आर रिटर्निंग। एंड जैसे ही ये चीज होती है पुलिस हमको आइडेंटिफाई कर लेती है एंड हमारे पीछे पुलिस लग जाती है एंड जेसन जैसे तैसे करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इसके बाद भी और चीजें होती है, लेकिन आई डू हैव टू एनालाइज दैट ऑल द थिंग्स टू डिटेल में आपको मैं हर चीज को समझा सकूं। एंड अगला वीडियो भी अराउंड इसी टाइम स्टैम्प का है, 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास का, जहां पर जेसन अपने घर के ऊपर अपने सेफ हाउस पे उसी पोजीशन में खड़ा है जिस तरीके से हमारा आर्थर खड़ा हुआ करता था लीन करके। उसके पीछे हमको दिखाई दे रहा है पूरा के पूरा लियोनार्डो कीज का जितना। मैं ऑब्वियसली तुम्हें दिखा नहीं सकता हूँ कुछ भी, क्योंकि अगर मैंने वो AI वाले क्लिप्स चला रखे होंगे तो तुम्हें एक्चुअल गेम प्ले नहीं दिखने वाला है जो स्क्रीन पे अभी चल रहा है। बट भाई जिस पर्टिकुलर फ्रेम की अभी बात हो रही है ना, उसमें ही वॉज लीनिंग ऑन अ बालकनी और पीछे सनसेट दिख रहा था सी के ऊपर। इट वॉज सो ब्यूटिफुल भाई। मुझे लग रहा है हम घंटों घंटों तो ना बस और बस सीनरी एंजॉय करने में निकालने वाले हैं इस गेम को। आई एम टेलिंग यू भाई, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। जितने भी आइलैंड्स है वो सारी चीजें, यहाँ पर जेसन सेम उस तरीके के एनिमेशंस प्ले करता है जो कि हमारा आइडल आर्थर मॉर्गन किया करता था। लिटरली जब ये कैमरा एंगल चेंज होता है, जिस तरीके से हमारा कैरेक्टर मूव होता है, आई कांट इवन बिलीव कि ये जेसन है। मुझे लिटरली ऐसा ही फील हो रहा था इसके हेयर स्टाइल से, इसकी मूवमेंट से, इसके एनिमेशन से कि भाई ये आर्थर मॉर्गन ही है। आई डोंट नो अब 1 साल के बाद उन्होंने ये सारे एनिमेशन चेंज किए होंगे या नहीं किए होंगे, लेकिन भाई लिटरली हम लोग आर्थर मॉर्गन ही प्ले करने वाले हैं, लेकिन GTA 6 के अंदर। अब आई एम प्रिटी श्योर एनिमेशंस चेंज किए होंगे, क्योंकि जब इस सेम फ्रेम में ही जंप्ड ऑफ द बालकनी तो उसका फॉलिंग एनिमेशन ऐसे था जैसे वो गिरने वाला है मुंह केवल, बट देन ही रोल्ड ऑन टू द ग्राउंड। तो आई एम प्रिटी श्योर कि उन्होंने बहुत सारे एनिमेशंस इनिशियली RDR से बोरो किए होंगे, बट फिर उनको या तो उन्होंने रिफाइन किया है या फिर GTA वर्ल्ड में सही बिठाने के लिए उनको चेंज किया है समहाउ, क्योंकि इट डिड नॉट लुक लाइक इट बिलोंग्स टू अ GTA वर्ल्ड दैट एनिमेशन। और वो बहुत RDR 2 टाइप लग रहा था जब आर्थर किसी क्लिफ से गिर जाता है ना और वो चिल्ला रहा होता है गिरता हुआ, तो कुछ इस तरीके का लग रहा था जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो डेफिनेटली उसको चेंज किया होगा इन्होंने। जेसन हमारा यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमता है, कैमरा एंगल घुमाता है, अपने सेफ हाउस का एरिया थोड़ा बहुत दिखाता है एंड उसके बाद डायरेक्टली इसी रेलिंग से वो जंप कर देता है। जंप करने के बिल्कुल बाद थोड़ा सा एक एनिमेशन प्ले होता है एंड उसके बाद वहाँ पर नीचे एक बास्केटबॉल पड़ा होता है। वहाँ पर एक पिक करने का ऑप्शन होता है, जिसको पिक करने के बाद बास्केटबॉल जेसन उठा लेता है, थोड़ा बहुत खेलता है, जिसके एनिमेशन फिर से बहुत ज्यादा यूनिक है। एंड उसके बाद उसी बास्केटबॉल का जो बास्केट हम लोगों ने इन स्क्रीनशॉट्स और ट्रेलर्स के अंदर देखा हुआ है, उसी के अंदर बास्केट डाल के वो खेलता है। ये मिनी गेम एक्चुअली में पहले ही कंफर्म हो चुका था, लेकिन इसको प्ले करते हुए देखना एक यूनिक एक्सपीरियंस था भाई। फॉर अ मिनी गेम ये पूरा का पूरा जो बास्केटबॉल वाला सीन था ना, इट वाज रियली रियली गुड ऑनेस्टली। अगर मिनी गेम्स इतने रिफाइंड होने वाले हैं ना, तो भाई कसम बहुत मज़ा आने वाला है। तुम सोचो अगर इसमें सर्फिंग या स्केटबोर्डिंग और ये सब भी हुआ, क्योंकि मुझे याद है GTA सैन एंड्रियास में स्केटबोर्डिंग पार्क्स थे, बट स्केटबोर्डिंग एज अ मिनी गेम उसमें एग्जिस्ट नहीं करती थी और बहुत सारी और चीज़ें भी नहीं करती थी। तो अगर इसमें वो सब होने वाला है इतने सालों बाद, भाई इमेजिन द फन वी गोना हैव व्हाइल प्लेइंग दिस गेम। आई गेस इसको डिटेल में वो लोग सारा का सारा 27 अगस्त को समझाएंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई डू फील वेरी बैड फॉर देम कि उनका ये सारी चीजें पहले ही लीक की जा रही है एंड उनको इतना जल्दी एक्शन लेना पड़ रहा है कि उन्होंने सारे लीक्स इंटरनेट पे से हटाना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने लिटरली अकाउंट्स बैन करना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए मुझे भी बहुत सारी इमेजेस रिक्रिएट करके तुमको बताने पड़ रही है। Like ये देखो, Rockstar Games and its parent company Take-Two Interactive have historically taken aggressive legal and law enforcement action against hackers while immediately deploying DMCA takedowns strikes to wipe the leaked footage from the internet. They have aggressively scrubbed the internet using copyright strikes DMCA notices to remove the footage from platforms like X, Twitter, YouTube and Reddit. तुम मानोगे नहीं, इसके बावजूद देयर आर चैनल्स आउट देयर जो इन क्लिप्स के साथ रिस्क ले रहे हैं और इनको शॉर्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। भाई
यू डोंट वांट टू मेस विद रॉकस्टार लाइक दैट। उनको अपने गेम्स लीक हो जाना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड दे टेक थिंग्स रियली रियली फार जब उनको लॉसेस होने शुरू होते हैं लोगों के उन क्लिप्स को रीअपलोड करने की वजह से। डोंट रिस्क योर चैनल्स। एंड जैसे ही हम लोग बास्केट डालना स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पर स्कोर बोर्ड बढ़ता रहता है कि तुमने कितने स्कोर्स किए। एंड लास्ट टाइम जब कैरेक्टर हमारा थ्रो करता है यहाँ पर बॉल को तो वो एक्चुअली में बास्केट में नहीं जाता बल्कि पूरा जंप बैक करके एक्चुअली में जो बाजू में पानी रखा हुआ है वहीं पे फ्लोट करके चला जाता है। एंड अगेन जिस तरीके से वो बॉल पानी के अंदर फ्लोट करता है दैट लुक्स इनसेन एंड सिक टू। एंड बिलीव मी और नॉट भाई ये सारी चीजें देखने के बाद मुझसे अब और वेट नहीं किया जा रहा। इवन 8 दिन ही बचे हमारे गेम प्ले के जितने भी एक्सटेंडेड लुक आने के लिए, लेकिन भाई अगर ये 1 साल 1.5 साल पहले गेम इस तरीके से दिखाई देता था, इस तरीके से एनिमेशंस किए जाते थे, तो भाई आज के दिन ये गेम कैसा लग रहा होगा। आई जस्ट कांट वेट। सो बेसिकली यही थे वो सारे लीक्स। अभी तक के लिए तो मैंने इतने ही देखे, लेकिन लीकर ने बोला था कि मेरे पास और भी लीक्स है लेकिन मैं सारे के सारे डंप नहीं कर सकता ड्यू टू सम इश्यूज। एंड अगर अभी तुम जाके उसकी वेबसाइट पे चेक करोगे तो उसकी वेबसाइट ही अवेलेबल नहीं है। उसने लिटरली वीडियो के अंदर 3-4 URLs को डाल रखा था लेकिन सारे के सारे ही अवेलेबल नहीं दिख रहे। सो आई डोंट नो कि भाई उसने रॉकस्टार ने ही उसको बैन करवाया है या फिर उसने खुद ही डिलीट कर दिया। भाई रॉकस्टार ने उसके पीछे जॉन विक लेवल हिटमैन छोड़ दिए अब तक। तो ये बचने नहीं वाला, मैं तुम्हें ये गारंटी दूंगा, ये बचने नहीं वाला। कुछ दिनों में तुम्हें नाम पता चल जाएगा इस लीकर का, क्योंकि ये ब्लफ कर रहा है। इसकी कोशिश यही है कि भाई मैं पैसा निकलवा लूं रॉकस्टार से, इनको डरा के। और ये हर साल लोग करते ही हैं ऐसी हरकतें, कोई ना कोई कोशिश करता है किसी बड़े गेम स्टूडियो के साथ ये हरकत करने की। बट ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू जस्ट इंक्रीज द हाइप ऑफ द गेम वेबसाइट। बट द ट्रूथ इज ये सारा के सारा रियल लीक्स है एंड इसको देखने के बाद मेरी हाइप इनसेन लेवल पे हाई हो चुकी है। एनीवेज आई नीड सम टाइम टू लिटरली गेट अ पिक्चर अराउंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड मुझे सारी डिटेल में तुमको एक्सप्लेन करनी है हर चीज को। सो प्लीज डू सब्सक्राइब अगर तुम वो सारी चीजें डिटेल में देखना चाहते हो तो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे रेकलेस आउटलॉस। आई एम सो हैप्पी कि इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब इंडिया में चलना शुरू हो गया और इस तरीके के स्मार्ट वेल स्पोकन कंटेंट क्रिएटर्स फाइनली ग्रो कर रहे हैं। बट भाई ऑनेस्टली डू नॉट टेक एनी रिस्क्स विद योर चैनल, even with the blurred clips. People are warning him in the comments, don't take risk with your channel. Be ready for copyright strike. I know वो first mover advantage लेके अच्छे से अच्छा content देने की कोशिश होती है हम सबकी, बट भाई उसके चक्कर में ऐसा डिसीजन मत लो जिससे लॉन्ग रन में तुम्हारे चैनल के साथ इश्यूज हो जाए और तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाए। रियली डोंट टेक दैट रिस्क भाई। बट गेम रिलीजेस के टाइम पे, स्पेशली जब गेम्स एक्सक्लूसिव होती हैं टू अ प्लेटफॉर्म, एक ना लड़ाई चलती है पीसी प्लेयर्स और PS5 वालों के बीच में कि भाई तुम्हारी गेम बेकार है और ये पीसी पे बेटर दिखने वाली है, और वो सामने से यही बोल के चिढ़ाते हैं कि बेटा अभी तो तू 2 साल यूट्यूब पे देख। और इसी के चलते ना कुछ ऐसे पोस्ट चल रहे हैं इसके ऊपर, GTA 6 won't look as good as the trailers, meanwhile GTA 5 and RDR2। तो भाई ट्रेलर में ये था, फाइनल गेम में ये था, ट्रेलर में ये था, फाइनल गेम में ये था, ऑल्दो ये AI जनरेटेड है। एंड दिस इज हाउ द ट्रेलर लुक्ड लाइक एक्चुअली। तो रॉकस्टार का हमेशा से ही एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भाई वो हमेशा ही जो ट्रेलर्स में दिखाते हैं गेम उससे कई गुना ज़्यादा रिफाइंड निकालते हैं। वो फाइनल प्रोडक्ट उनका बहुत बेटर होता है। द सेम हैपेंड विद साइबरपंक, जो हमें ट्रेलर्स में दिखा था, ऑल्दो वो इनिशियल लॉन्च में नहीं था, बट आज आप जाके गेम देखोगे तो वो ट्रेलर्स से भी फार फार बेटर है। कभी कभार मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं यार ये लोग जानबूझ के ये लीक्स निकलने देते हैं या फिर ये कुछ अंदर की ही एक पॉलिटिक्स होती है। रीज़न ये है कि अब लोग दौड़ेंगे नेटफ्लिक्स की तरफ, वो नेटफ्लिक्स को परचेज करेंगे 1 महीने के लिए बस वो 3 वीडियो देखने के लिए जो शोकेस के नाम पे रॉकस्टार वहां पे डालने वाला है। और जब ऐसी वीडियोस बाहर आने की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है ना, तो जब गेम लॉन्च होती है वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के साथ उस गेम के। साइबरपंक के केस में जब लोग ट्रेलर्स देख के जरूरत से ज्यादा हाइप अप हो गए थे और जो CGI में ट्रेलर्स की वजह से उन्होंने लोगों के बीच में बहुत हाइप क्रिएट कर दिया था जो उनको फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिला, उस वजह से जब गेम रिलीज हुई तो पीपल वर पिस्ड। Everyone was negative about that game. Nobody wanted to give them any chances. Nobody cared about the day 1 patches. Whereas जो Rockstar शायद अभी कर रहा है जानबूझ के, वो सेम चीज Witcher 4 के डेवलपर्स ने भी की है, CD Projekt Red ने। वो लोग ने Unreal Engine 5 के टेक डेमो में अपनी गेम को दिखा दिया कि वो कैसे दिखने वाली है Witcher 4। और फिर जब लोगों ने कहा कि क्या ये कंफर्म्ड है, क्या ये सच में ऐसे दिखने वाली है, जब उन्होंने उसके अराउंड हाइप देखी तो दे केम आउट विद द स्टेटमेंट कि ये बस एक टेक डेमो था, वी विश गेम ऐसी दिखे पर हम कुछ क्लेम नहीं करते हैं कि यही एक्चुअल गेम प्ले है। एंड पीपल राइट नाउ आर सो पिस्ड
कि वो कह रहे हैं कि भाई गेम अच्छी नहीं दिखने वाली है, इन्होंने हमें बेवकूफ़ बना दिया, CGI वाला फिर से इन्होंने हमें ट्रेलर दिखा दिया है और लोगों की एक्सपेक्टेशन अब ना ज़मीन में लग चुकी है। बट कंसिडरिंग व्हाट दे हैव डन ऑलरेडी इन 2015, जब गेम निकलेगी ना, जो हमने देखा है वो उसके बराबर या उससे भी अच्छी निकलने वाली है। एंड दैट्स अ टैक्टिक अ लॉट ऑफ द गेम स्टूडियोज हैव बीन यूजिंग लेटली, स्पेशली विद द रीसेंट रिलीज ऑफ Assassin's Creed ब्लैक फ्लैग रीसिंक्ड। यूबीसॉफ्ट ने कुछ भी नहीं बताया, लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो बहुत क्रेजी रीवर्क एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको लगा था थोड़े बहुत ग्राफिक्स बदल देंगे, गेम मैकेनिक्स वही रहेंगे और चीजें वैसी ही दिखने वाली है। रीमेड द होल थिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड ऑल्दो उन्होंने एनिमेशंस और पुराने टेक बोरो किया है, बट उसको उन्होंने कंप्लीटली रीहॉल कर दिया एंड नाउ पीपल आर लविंग दैट गेम। एनवल इंजन उन्होंने जो शैडोज के लिए यूज किया था उसी को इम्प्रूव करके और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड ग्राफिक्स उन्होंने वो गेम रिलीज कर दी है। और भाई आई एम ऑनेस्टली एंजॉइंग माई टाइम विद द गेम, जब भी मुझे मिलता है वक्त उसको खेलने का। तो yep, that's a strategy that really works to get people on your side. So this is it for this video भाइयों। I hope you've been enjoying my gameplay commentary videos या reactions जो मैं particularly gaming वाले करता हूँ, because although इस पे मुझे result बहुत slow आ रहा है, but लास्ट जो मैंने अनलीश द अवतार का किया था उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला रिएक्शन पे। तो आई एम थिंकिंग ऑफ कंटिन्यूइंग दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस ऑन दिस चैनल एंड होपिंग कि फ्यूचर में और लड़के ऐसे जुड़ जाएंगे मुझसे जो गेमिंग के लिए बहुत पैशनेट हैं। उनके पास आज बस पैसा नहीं है, पर जब होगा तो हम घटिया गेम प्लेज और RP सर्वर वाले गेम प्लेज नहीं डाल रहे होंगे, हम भी उस लेवल के डाल रहे होंगे जो फॉरेन क्रिएटर्स डालते हैं और हमारे पास देखने वाली ऑडियंस भी होगी। आई होप यू स्टिक विद मी अंटिल देन एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।